Welcome to all class 11th student. This is the class for physics. और आप में से बहुत सारे जो JNBM के पुराने स्कॉलर्स हैं वो 11th में पहुंच गए होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों को अगर 10th में जानते हैं तो आके एक आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए और वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके मेरे को इन्फॉर्म करिए, तो उसमें मैं लिंक वगैरह आपके शेयर कर दूंगा। तो एक पहला टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पर, जो आपका एक चैप्टर है स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें दो पार्ट आते हैं, तो एरर एनालिसिस और दूसरी डायमेंशन एनालिसिस। तो मैंने सिंपल वाला पार्ट लिया है आपको, डायमेंशन एनालिसिस। तो बहुत जल्दी से डायमेंशन एनालिसिस क्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग कैसे तैयार होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसमें आप कहेंगे ब्रिक ईंट का इस्तेमाल होता है, मोरंग लगना है, सीमेंट लगना है, ठीक है, सरिया है, बहुत सारी चीजें लगकर एक बिल्डिंग तैयार होती है। लेकिन उसका बेस क्या है? उसका बेस अगर आप बात करेंगे तो एक ब्रिक, वो ईंट। दैट मीन्स दुनिया में जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उनका अपना एक बेस है और उस बेस से ही सब कुछ तैयार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगा, मैंने ये मार कर लिया और ऐसे उसको हमने उछाल दिया। दैट मीन्स मैंने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स में क्या क्या चीजें ये समझिए। एक तो मास है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हैं। तो एक तो इसका कुछ मास होगा और साथ में इनटू क्या है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। अब वेलोसिटी क्या है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखेंगे तो मास जो कि एक फंडामेंटल चीज है, बेस है, ठीक। सेकंड जो डिस्टेंस वर्ड आ रहा है एक लेंथ का ही रूप है, वो भी एक बेस है। और थर्ड टाइम आ रहा है। तो अब आप देखिए कि इसका बेस क्या है, मास, लेंथ और टाइम। यानी कि ये जो वेलोसिटी खड़ी हुई तो किनके बूते पे खड़ी हुई? एक तो टाइम, दूसरा लेंथ। फिर वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बना, लेकिन इसका अभी भी बेस ध्यान रखिए कि अभी भी बेस वही लेंथ और क्या है, टाइम है। फिर फोर्स भी बन गया, लेकिन इसका भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो बेस वही है, मास, लेंथ, टाइम। अब इसके बाद फोर्स है, फोर्स से आप वर्क बना लीजिए, वर्क भी बनाएंगे तब भी मास, लेंथ, टाइम ही आपका। एनर्जी बनाएंगे तब भी मास, लेंथ, टाइम आपके पास आने वाला है। दैट मीन्स कि हम क्या करें, कितनी भी ऊपर हाई स्टेप्स लेते हुए कितनी भी हाइट पे पहुंच जाए, ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन उसका एक बेस क्या है, बेस में कुछ फंडामेंटल आपको जो है क्वांटिटीज बताई गई हैं। तो दो तरह की आपने क्वांटिटीज पढ़ी है। नंबर 1 एक तो फंडामेंटल आपने पढ़ी है, फंडामेंटल, ठीक है, और एक आपने पढ़ी है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या है, इनकी जरूरत बाद में महसूस हुई तो बाद में इनको भी इजाद कर लिया गया, ठीक। और इन फंडामेंटल से फिर बाद में आपकी बन के आती है डिराइव्ड। कैसे, उसका फटाफट जल्दी से देख ले। तो फंडामेंटल में आपके पास 7 क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका टेम्परेचर। फिर नंबर जो है आपका 5 आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद जो है 6 नंबर आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर 7 नंबर आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबकी आपने यूनिट पढ़ी हुई है। मास की जो बेसिक यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, और इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, सीडी से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सिस्टम होती है मोल, ठीक। तो ये है इसके, ये जो है आपकी फंडामेंटल 7 क्वांटिटी ध्यान रखिए। सप्लीमेंट्री में आपने 2 पढ़ी, एक तो प्लेन एंगल और नंबर 2 आपने पढ़ी है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है, यहाँ पर प्लेन एंगल का मतलब हो गया रेडियन और सॉलिड एंगल का मतलब हो गया स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री है। अब इसमें क्या है, फंडामेंटल से ही सारी डिराइव्ड यूनिट्स क्वांटिटीज बनती हैं। तो इसमें डिराइव्ड में हम आपको कुछ की बात कर लें। जैसे एक हम सबसे पहले ले सकते हैं एरिया। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।
कैसे, तो एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल के लिए आप लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लीजिए। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की यूनिट क्या है मीटर और ब्रेड्थ की भी मीटर होगी, तो कितना हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया किसी का भी यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक। हाँ, अब सिस्टम की बात अलग है, वो डिफरेंट सिस्टम अभी आप पढ़ेंगे, MKS CGS दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एरिया कोई भी निकाले। अब सर्कल का ले लीजिए, तो एरिया ऑफ आप सर्कल ले लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई को छोड़ दीजिए, यूनिट लेस है, नंबर है, ठीक है। आर क्या है रेडियस, रेडियस का मतलब फिर से वही मीटर, तो आर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया कुछ भी लेंगे आपका हर जगह यहाँ पर क्या आने वाला है, ये जो है मीटर स्क्वायर ही इसका आने वाला है, अगर MK सिस्टम है तो। देन फिर आपके पास एक सेकंड को डिराइव्ड क्वांटिटी आप ले सकते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की क्या खासियत है, तो वॉल्यूम में आप बहुत सारे हैं, तो आप एग्जांपल एक ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मतलब LVH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो L कितना है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो कितना हो गया मीटर क्यूब। दैट्स इट। अब कोई भी वॉल्यूम ले लीजिए, आप स्फीयर का लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। कुछ भी लेंगे तो साथ में आपको ध्यान रखना है हमेशा उसका मीटर क्यूब आने वाला है। फिर और भी चीजें हैं, जैसे इसके अलावा आप ले सकते हैं डेंसिटी ले सकते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब हो गया कैपिटल M, और वॉल्यूम का मतलब हो गया L क्यूब। ये देखिए कितनी हो गई ml की पावर, सॉरी अभी डायमेंशन पर ना जाकर केवल यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग जो कि, तो यहाँ पर आ गया मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3, दैट्स इट। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनकी जो यूनिट निकलती है वो डिराइव्ड निकलती है। यानी ये सब देखो कहीं ना कहीं पेज पे आप जा रहे हैं तो आपको मास लेंथ टाइम पर ही होते हैं। अब अभी जो आपका डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी आपको 11th क्लास में, वो सिर्फ ऊपर की 4 की जरूरत है, यानी कि मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। तो बाकी सब की जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है, अगले साल इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी आपको क्लास 12th में। तो अभी बाकी सब हटा देते हैं हम लोग, और अब जो है हम लोग बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो अगर हम आपसे कहें फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो मास जो होता है उसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में M में लिखना है, लेंथ को हमेशा L में लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट को, टाइम को हमेशा क्या लिखा जाता है कैपिटल T, और टेम्परेचर को हमेशा थीटा स्क्वायर ब्रैकेट में। ये रिप्रेजेंटेशन है और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाना ये डायमेंशन है। तो यानी डायमेंशन इज द बेस ऑफ द एवरी क्वांटिटी और यूनिट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द यूनिवर्स, ठीक। तो ये क्लियर हो गई बात। तो ये MLD थीटा आपको ध्यान में रखना, मैं इसको भी रेड करना हूँ, पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहला काम है आपका कि कुछ क्वांटिटीज के आपको डायमेंशन निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं और सिंपल शुरू करता हूँ, एक तो एरिया। तो एरिया में एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने ले लिया कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने ले लिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है कि कैपिटल A जो है वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब हो गया साइड की यूनिट का अगर हम लोग लिखेंगे, अब इसका डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन ऑफ A कितनी हो जाएगी, साइड का मतलब लेंथ से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया L और स्क्वायर लगा, डायमेंशन ऑफ कितना L स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया किसी चीज का हो लेकिन हमेशा ध्यान रखिए उसकी डायमेंशन L स्क्वायर ही आएगी, दैट्स इट, ठीक। आप सर्कल ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर ले लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, तब भी L स्क्वायर आनी है। कुछ भी लीजिए आपका ये आपको यही निकल के आना है। फिर सेकंड आप ले सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया है स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर है ना। तो वॉल्यूम का निकालना है इसका V। तो आपको मालूम कितना होता है 4/3 पाई आर
क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल वी, तो कितना 4/3 पाई, सब नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती, हटा दीजिए। आर, आर का मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस का मतलब है लेंथ, यानी कि आर की जगह क्या लग दिया एल, तो ये कितना आ गया एल क्यूब। वॉल्यूम कोई भी चीज का हो लेकिन डायमेंशन एल क्यूब आएगी। तीसरा हमने कहा डेंसिटी आप ले लीजिए, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या बताया, मास अपॉन वॉल्यूम, आपने पढ़ा हुआ है। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, ये रो का साइन है। तो डायमेंशन ऑफ रो का मास का कैपिटल एम और वॉल्यूम का भी आपने निकाला एल क्यूब, तो कितना आ गया ml की पावर -3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं नंबर 4 में स्पीड। तो स्पीड आपने पढ़ी हुई है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम। तो डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी l और टाइम की कितनी हो जाएगी t, तो lt इनवर्स। ध्यान रखिएगा स्पीड का वेक्टर फॉर्म होता है वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन पे। डायरेक्शन नहीं है तो भी जो डायमेंशन थी, डायरेक्शन होने पे भी वही डायमेंशन जाएगी, यानी स्पीड। और यहाँ पर हम इसको लिखे दे रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी, और क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है और उसका हमेशा मैग्नीट्यूड से मतलब डायमेंशन है, तो एल टी इनवर्स। नंबर 5 आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है एल, टाइम और सॉरी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज वेलोसिटी चेंज हो, किसी भी आप हमेशा ध्यान रखना यूनिट में चेंज हो या वही रहे, डायमेंशन नहीं बदलेगी। तो वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, स्पीड हो या चेंज इन स्पीड हो, डायमेंशन एल टी इनवर्स ही रहेगी। और टाइम कितना है टी, तो आपके पास कितना आ गया एल टी की पावर -2, ठीक। अब इसके बाद 6 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो आ जाता है फोर्स। तो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m हो गया और एक्सेलरेशन कितना हो गया एल टी की पावर -2, अभी आपने निकाला तो कितना आ गया फोर्स की डायमेंशन एल टी की पावर -2। 7वां नंबर मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम अगर निकालना हो तो आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला, मास इंटू कितना होता है वेलोसिटी। तो मास कितना होता है m, वेलोसिटी होती है एल टी इनवर्स, तो कितना आ गया m एल टी, दैट्स इट। देखिए आपके पास इतनी सारी अभी हमने निकाली यूनिट, एक या दो और निकाल कर फिर इसको यहीं पे रोकेंगे। अब सबसे 8 नंबर पे आ जाते हैं, तो 8 नंबर पे आता है आपका वर्क। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फोर्स का हो गया mlt की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का हो गया आपका l, तो आ गया ml² t की पावर -2। तो हमने 8 डायमेंशन अभी निकाली। आपको बुक में कम से कम जो है 20 और डायमेंशन इसके अलावा निकालनी है। तो ये फिलहाल आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायमेंशन की एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बारे में हम बताएंगे। फिलहाल अभी आपको ये 8 हमने आज बता दी है। एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूनिट, ये सब एक बार पढ़ के सारी चीजें, फिर उसके बाद जो है ये जो अभी आपके सामने 8 है, इसके अलावा 20 और निकालिए। आप निकाल के जो ग्रुप आपका बने, व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसमें उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। मैं उसमें देख पाऊंगा कितने कितने लोगों ने, कौन कौन लोगों ने करा है। इसके अलावा वो चीजें भी ढूंढे जिसकी डायमेंशन सेम आती हैं, तो आप जब इसी को आगे करेंगे तो बहुत सारी डायमेंशन सेम आएंगी, तो उसको भी एक जगह लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वर्क और एनर्जी की डायमेंशन आप निकालेंगे तो वो सेम आएगी। कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती ही नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, तो उस जैसे एंगल होता है इसमें। तो ऐसे ही और भी क्वांटिटीज है, तो उसको भी एक जगह आपको लिखना है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फिलहाल अभी आपको इतना काम करना है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे। तब तक नमस्कार।